नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड में मिली बिहार बोर्ड 10th के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 या यूनिट नंबर 5 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जोन बा एकरा अंदर मिली। देखी चैप्टर नंबर 5 के हम बेसिकली 3 भाग में बांटे वाला बानी। पहिल का भाग, दूसर का, तीसर का भाग में। पहिल का भाग एपिसोड नंबर 15 में, दूसर का 16 में, तीसर का 17 में मिली। सब एपिसोड में 50-50 गो ऑब्जेक्टिव मिली। सब ऑब्जेक्टिव जब चैप्टर बाय उठावल गइल बा, एकरा अंदर से जितना बाटे लाइन बाय लाइन उठावल गइल बाटे। देखी चैप्टर के 3 भाग में बांटे के रीजन ई बा कि बहुत लंबा चैप्टर बा। इस चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक वाइज बांटल गइल बा, जैसे कि बिहार कृषि एवं वन संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, बिहार उद्योग एवं परिवहन, बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो देखिए छोटा छोटा टॉपिक जब एकरा अंदर समाहित कइल गइल बा, यही से ही बहुत बड़ चैप्टर हो गइल बाटे। तो एकरा के 3 भाग में यही से बांटे के बा। देखिए चैप्टर के अंदर जितना भी ऑब्जेक्टिव होई, जितना भी टॉपिक भी रोलेंगे और पढ़ले के अंदर बैठाइल हुई, तो बिहार से खाली संबंधित बाटे। बिहार से बाहर बहुत कमे गइल बा। बिहार में का बा, कितना खनिज बा, कहाँ कहाँ रास्ता बनल बा, कहाँ कहाँ रेल चलेला, कहाँ का बा, कहाँ खनिज मिलता, कहाँ ऊर्जा मिलता, दुका दुका जितना सारा चीज बा बिहार से संबंधित बा इस चैप्टर के अंदर, यूनिट नंबर 5 के अंदर। तो चलिए ऑब्जेक्टिव में आगे बढ़ल जाओ। उससे पहले को छोटा सा अनुरोध करके चाहता नहीं कि वीडियो पे पहले का बेरी आइल बानी, वीडियो के लाइक करी, चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपने दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। यहाँ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिहल गइल बा, जाके ओकरा के भी ज्वाइन करी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ, देखल जाओ पहले का प्रश्न सामने कौन आ रहल बा। तो पहले का सवाल जवाब थोड़ा सामने आ गइल बा। बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? गया, मुंगेर, जमालपुर की बेगूसराय। तो देखिए बंदूक बनाओ के कारखाना का बात हो के आप यूपी बिहार का नाम ना हो तो भाई साहब का मतलब बातें का रह जाए, है कि ना। एगो अलग होनक बाटे यूपी बिहार के इस सब मामला में, है कि ना। तो देखी यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर आप बताओ बाटे कि कौन सही हो जाए। तो गया, मुंगेर, जमालपुर की बेगूसराय। तो देखिए मुंगेर जिला में बाटे बंदूक बनाने के कारखाना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर में, बोध गया में, बिहार शरीफ में, पटना में। तो देखिए पटना के अंदर बाटे संजय गांधी जैविक उद्यान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कांवर झील स्थित है दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय में कि मुजफ्फरपुर जिला में? तो देखिए जौन कांवर झील बाटे वो बेगूसराय जिला के अंदर बाटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा। तो देखिए गंडक परियोजना का निर्माण जौन बा उ वाल्मीकि नगर के अंदर भइल बाटे, जौना के लाभ नेपाल के भी मिलेला। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पे कृषि की जाती है? 50%, 60%, 80% की 36.5%। तो देखिए बिहार में जौन कृषि बा तकरीबन 60.37% कोई जाला। तो नहीं दिले, तो यहाँ दिले बा लगभग ओकरा के मान सकल जाता राउंड फिगर में 60%। तो ऑप्शन नंबर बी जबा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। का सवाल देखिए, राज्य की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80%, 75%, 65% की 86%। तो देखिए यहाँ पे जबा ऑप्शन नंबर ए हो जाए 80%। देखिए यह प्रश्न के जो जवाब बा कुछ दिन पहले रुआ के 86% बतैले हो के। एक एक किताब बाटे, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग डाटा दिले बा, बताई हम का कर सकता नहीं। लेकिन फिलहाल ये चैप्टर के हिसाब से चलिए ऑप्शन नंबर ए जो बा वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। देखिए पश्चिमी चंपारण में होकेला, पूर्वी चंपारण में होकेला, गोपालगंज में भी होकेला, लेकिन दरभंगा जिला में ना होकेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, यानी में से कोई नहीं? तो देखिए बिहार में जौन बा उत्पादन में गिरावट हो रहा बाटे। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र क्षेत्र है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई, गंगा का दियारा क्षेत्र था कि गंगा के दियारा क्षेत्र के अंदर तंबाकू का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली का सवाल देखिए, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्रों में वनों का विस्तार है? 67, 63, 70, 63, 850। तो देखिए बिहार में जो बा अधिसूचित वन के विस्तार के रोलिंग के कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ बा, अपना सोच समझ के हिसाब से, अपना जानकारी के हिसाब से आगे बढ़ जाओ। आगे 11 नंबर प्रश्न जब हमने के देखा जाओ, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ 1950 में, 1948 में, 1952 में कि 1955 में? 11 नंबर प्रश्न जब 1955 हो जाए। ऑप्शन नंबर डी कोसी घाटी नदी परियोजना के आरंभ जो बढ़ रहा है 1955 में बढ़ रहा है। अगले का सवाल देखिए, नलकूप द्वारा कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग भाग की सिंचाई की जाती है? देखिए कुल भूमि जो बा ओकर सिंचित भाग जो बा नलकूप द्वारा कितना होखेला? 44%, 57%, 35% की 38%, 44%, 57%, 35% की 38.77%। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए 38.77%। अगली का सवाल देखिए, बिहार में दलहन उत्पादन में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त है? मधुबनी के, दरभंगा के,
पटना के कि नालंदा के? तो देखिए पटना जिला जौन बा उ दलहन उत्पादन में अग्रणी बाटे, प्रथम स्थान ओकर आवेला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, चावल उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा कि पांचवा? पांचवा स्थान बा चावल उत्पादन में जौन बा भारत के, भारत में बिहार के जौन बा पांचवा स्थान बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, अगहनी का फसल दूसरा नाम क्या है? अगहनी फसल का दूसरा नाम बताओ एक बार। रबी फसल, भदई, खरीफ या इनमें से कोई नहीं? तो अगहनी का क्या कहल जाला? अगहनी के कहल जाला खरीफ फसल। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए, भदई फसल की कटाई किस महीने में कर ली जाती है? मार्च से अप्रैल में, मई जून में, जुलाई अगस्त में कि अगस्त सितंबर में? तो देखिए अगस्त सितंबर के अंदर जौन बा भदई फसल के कटाई कल हो जाला, माने काट पीट ले हो जाला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, रबी फसल किस महीने में काट लिया जाता है? अप्रैल में, मई, जून में, जुलाई में कि अगस्त में? तो अप्रैल में काट ले हो जाला। रबी फसल जौन होकेला ओकर कटाई कब होकेला? तो अप्रैल में होकेला। ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही हो जाएगी। अगली का सवाल देखी, बिहार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल कौन है? अगहनी, रबी, भदई की उपरोक्त सभी? अगहनी फसल जौन बा बिहार में अधिक अधिक महत्वपूर्ण फसल बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली का सवाल देखी, गेहूं की बुआई कर दी जाती है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जनवरी, फरवरी? तो देखिए गेहूं के जौन बुआई होकेला उ होकेला नवंबर दिसंबर के अंदर, है कि ना? तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली का सवाल देखिए, मक्का बिहार का कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल है? पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा? तीसरा हुआ। ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। अगली का सवाल देखिए, संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार से होता है? 4%, 6%, 8%, 10%? तो देखिए 8% हो गया बिहार में। भारत में जितना भी मतलब जूट के उत्पादन होकेला उनमें 8% योगदान जे बा बिहार के जूट उत्पादन क्षेत्र के बाटे। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिला का है? पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण या इनमें से कोई? देखी गन्ना के उत्पादन पूर्वी चंपारण में होकेला, गोपालगंज में होकेला, लेकिन अग्रणी जौन बा सबसे अधिक जौन उत्पादन करेला उ पश्चिम चंपारण करेला, खेतिया पश्चिमी चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए, गिलहरी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? मधुबन, शाहाबाद, पटना, भागलपुर? तो देखिए हमारा जानकारी के हिसाब से, हालांकि प्रश्न के नौकरी किताब में मिलल ना हो, सवाल के जवाब जे बा उ रौरे लगन के ढूंढ के बताओ। ऑप्शन नंबर हम यहाँ बताए तनी, ऑप्शन नंबर बी शाहाबाद में बा। कहीं जगह हमारे कुछ जगह खोजनी है तो हमारा मिलल हो शाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी, हालांकि हम इस सवाल से जवाब से संतुष्ट नहीं, चूंकि कन्फर्म के उसे ना बोलो किताब वगैरह में हमारा इंटरनेट पर खोजनी है तो शाहाबाद भेटाई रख हुए। खैर कोनो बात ना, रो लगेंगे अगर जानकारी हुई तो बताएं। हालांकि हमारा तरफ से ऑप्शन नंबर बी जवाब ओके बाइक रखाती। अगली का सवाल देखिए, सुमेश्वर वन या शिवालिक क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार है? 821 किलोमीटर, 896 किलोमीटर, 917 कि 966? 24 नंबर प्रश्न के जवाब बताओ। बता देखिए 917 किलोमीटर सुमेश्वर वन या शिवालिक क्षेत्र में क्षेत्र आर्द्र में पतझड़ वन के विस्तार जो 917 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बिहार में कितने टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होती है? 5, 6 टन, 8 टन की 10 टन? 10 टन गन्ना में 1 टन चीनी प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बिहार में सबसे अधिक आबादी किस जिले की है? गया के, भागलपुर के, पटना के, मुजफ्फरपुर के? पटना के अंदर बाटे, है ना? ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली का सवाल देखिए, कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? मधुबन, दरभंगा, सहरसा कि समस्तीपुर? तो देखी ई जौन बा उ दरभंगा जिला के अंदर बा कुशेश्वर स्थान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल, बिहार में डीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 3 गो, 10 गो कि 5 गो कि 7 गो? देखिए अभी फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो 15 गो बा, लेकिन किताब के मद्देनजर रखल जाए तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए 10 गो। सब के बात होता किताब के हिसाब से। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता क्षमता कितनी है? 35.60 मेगावाट, 44.10 मेगावाट, 50.60 मेगावाट की 30 मेगावाट? 44.10 मेगावाट बाटे बिहार में अभी तक तो जितना कार्यरत विद्युत जल परियोजना बा ओकरा उत्पादन के विद्युत उत्पादन के जो क्षमता बा 44.10 मेगावाट बाटे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगली का सवाल देखिए, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं? हिमालय क्षेत्र में, दक्षिणी बिहार के मैदान में, दक्षिणी बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, गंगा के द्रोणी में? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। जरा भी मन मस्तिष्क में चलता, जरा बुझात हो कि अच्छा ई होई कि ऊ होई कि ही होई, तो ऑप्शन नंबर डी होई। ऑप्शन नंबर डी
गंगा के द्रोणी क्षेत्र में। अगली का सवाल देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहेबगंज। 31 नंबर प्रश्न के आंसर बताओगे तो ऑप्शन नंबर ए जब बिल्कुल सही हो जाए। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो भागलपुर के अंदर निहित बा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया, सीवान, मुजफ्फरपुर की पूर्वी चंपारण। कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर के अंदर बा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। कांटी थर्मल पावर कहा जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बाढ़, मोकामा, बरौनी की खगड़िया। बाढ़ हो गई बा, बांका हो गया चाहिए जानवा बाकी ना। तो देखी बिहार के जोन बा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। बरौनी के अंदर जोन बा बिहार में तेल शोधक कारखाना बा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नवादा दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? ग्रेनाइट, हेमेटाइट, क्वार्ट्ज या इनमें से कोई नहीं? क्वार्ट्ज पाया जाला। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली का सवाल देखिए, पाइराइट खनिज है धात्विक, अधात्विक, परमाणुविक या ईंधन? तो देखिए पाइराइट जो बा अधात्विक खनिज होगा। ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली का सवाल देखिए, मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार बिहार में कितना मीट्रिक टन है? 0.49 मीट्रिक टन, 0.59, 0.69, 0.79 हजार मीट्रिक टन बा। तो देखिए 36 के जो जवाब बा वो जवाब हो जाए 0.59 हजार मीट्रिक टन बा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल, बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडार कितना मीट्रिक टन है? चूना के पूछा था कि ना, तो चूना के बताओ तो 210.85 मीट्रिक टन बाटे। तो कितना हो जाए? ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग बताओ कि कहाँ बाटे? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ बा? बिहार शरीफ, राजगीर, गया की बांका? तो राजगीर के अंदर बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन थी? मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेलवे, बिहार रेलवे सेवा? तो देखिए ईस्ट इंडिया रेलवे जवाब बिहार के पहल का रेल लाइन रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और हमनी क्या कर रहा बानी सन, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खाती सोशल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव, ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 के VVI ऑब्जेक्टिव या 10th क्लास के ज्योग्राफी के VVI ऑब्जेक्टिव। तो 39 के जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय है पटना, हाजीपुर, सोनपुर, समस्तीपुर? तो हाजीपुर में बा। ऑप्शन नंबर बी जब बिल्कुल सही हो जाएगी। अगली का सवाल देखिए, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में कि समस्तीपुर में? हाजीपुर के अंदर बाई हो। तो ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। अगली का सवाल देखिए, मंदार हिल में स्थित है? मुंगेर में, भागलपुर में कि बांका में? तो ई बा बांका जिला के अंदर बा। ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अगली का सवाल देखिए, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर में, शाहपुर में, कुरकुंडा में कि भवानी नगर में? बिहार शहर में कांच उद्योग स्थापित है हाजीपुर में बा, बेतियो में बाटे। ऑप्शन नंबर ए जब वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली का सवाल देखिए, किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबारा में, दाऊद नगर में, बिहार शरीफ में, गया में? देखिए जितना भी सवाल है ई सेशन के अंदर बा वो सब बिहार से संबंधित बा। हम खाली पूछ देगा किस नगर में, तो समझे कि बिहार के किस नगर की बात हो रहा है। तो किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो ओबरा में होखेला। ऑप्शन नंबर ए जब वो बिल्कुल सही जवाब। पटना हवाई अड्डा का नाम सब क्यों पता, प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, सिगरेट का कारखाना कहाँ है भाई साहब? सिगरेटों का कारखाना बा हमनी के बिहार में। 46 नंबर प्रश्न का उत्तर दी, मुंगेर में बा, पटना में बा कि शाहपुर में बा कि गया में बा? तो देखी सिगरेट जोन बा इहो मुंगेरे में बनेला, मुंगेर जिला में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, खाद का कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में, बाढ़ में, मोकामा में कि लखीसराय में? बरौनी के अंदर बाटे। ऑप्शन नंबर ए जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। अगली का सवाल देखिए, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1842, 1860, 1858 के 1862? तो ई बा 1860 के अंदर से बा। 1860 ईस्वी से जौन बा बिहार में रेल परिवहन के शुभारंभ मानल जाला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और इस सेशन के सेकंड लास्ट प्रश्न हुआ सामने बा, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर बा। ऑप्शन नंबर ए एक भी दिमाग में चलत हो गया, मन मस्तिष्क में चलत हो गया, कंफ्यूजन में ना रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बा। इस सेशन के आखिरी प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट, गांधी घाट, दीघा घाट की बांस घाट? महेंद्रू घाट पर स्थित बा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और यही प्रश्न के साथ आज के इस सेशन का समाप्ति होता। उम्मीद करता नहीं वीडियो पसंद आई होई।
जो पसंद आई वीडियो के लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करम, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करम। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में बा, जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकता नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के यहाँ तक ले देखे खाती। सबके शुभ रात्रि, फिर मिले अगले का एपिसोड में, तब तक खाती धन्यवाद।